बात कर लो चाहे शंकर जी की बात कर लो, प्रसाद का तो बहुत बड़ा महत्व है। प्रसादी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसादी कहीं पर भी मिले भगवान के नाम से, चाहे आपका दुश्मन भी आपको जहर खिलाए ना खिले, ये तो प्रसाद है, और प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाता है। हाँ, आज जगन्नाथ जी का प्रसंग आया तो एक राजा की कथा आती है। एक राजा था, चौपड़ खेल रहा था, और उसी समय जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद मंदिर से आया। अब राजा को ध्यान नहीं रहा, वो तो चौपड़ खेलने में मस्त हो गया। प्रसाद प्रसाद कहा, एक तो कभी भी बाएं हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, बोलो राधे राधे। हाँ, हमेशा सीधे हाथ से प्रसाद लेना चाहिए महाराज, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। वो राजा ने बाएं हाथ बढ़ा दिया, का प्रसाद प्रसाद, बाएं हाथ बढ़ा दिया नहीं पुजारी जी ने प्रसाद का, बाएं हाथ में नहीं तो पुजारी जी चले गए। अब राजा जैसे चौपड़ खेल के उठा तो फिर उसे माथा पकड़ लिया कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अरे जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद आया और वो प्रसाद मेरे पेट में नहीं गया, आज तो मुझसे अपराध हो गया। हाँ, और इन हाथों से मैं चौपड़ खेल रहा था, राजे प्रसाद लेने के लायक भी हाथ नहीं रहे, तो अब मैं इन हाथों को ही नहीं रखूंगा। राजा ने महाराज अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि मेरे दोनों हाथ काट दो। और एकदम सत्य घटना है भक्तजनों, राजा ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे, और दोनों हाथ राजा के काट दिए गए। अब हालत ये हो गई, रो रहा है राजा, बिलख रहा है कि मैंने ठाकुर जी आपके प्रसाद का अपमान किया। भगवान जगन्नाथ ने आज्ञा दी, कहा उस राजा को जल्दी से जल्दी मंदिर में लेकर आओ। महाराज आज राजा मंदिर में आया और आकर भगवान के चरणों में माथा टेका, तो जगन्नाथ महाप्रभु तो कृपालु और दयालु हैं, क्योंकि पता है उनको कि मेरे भक्त ने मेरे कारण से अपने हाथ काटे हैं। हाँ, और ये समझा है कि मेरे प्रसाद का कहीं ना कहीं अपमान हो गया है, तो इसने संदेश तो पूरी दुनिया को दे दिया कि प्रसाद से महान कोई चीज नहीं है। तो उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा की और वापस कटे हुए हाथों को एकदम सुरक्षित करके पुनः लौटा दिया और राजा को एकदम टकाटक कर दिया। ये प्रसंग क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया भक्तजनों, प्रसाद का कभी भी अपमान मत करो। हाँ, प्रसाद किसी के हाथ से आता है तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो शंकर जी के चढ़ा हुआ नैवेद्य हमें लिंग के ऊपर ना चढ़ा के, जो जलेरी होती है ना, उसके ऊपर प्रसाद को रख के वहां याचना करनी चाहिए। शंकर जी के भाव से केला भी चढ़ा दिया तो शंकर जी स्वीकार करते हैं। हाँ, पर आपकी भावना क्या है ये जरूरी है। अब एक डोगरी अपने गांव में जो रोजीना महाराज गलेडो अमरूद ले जाती शंकर भगवान, गाटो बढ़ जातो अमरूद,